नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आ चुका आपका होस्ट एंड दोस्त पवन लेकर के ताजा तरीन टॉपिक आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सेंटर झारखंड पे। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास में क्लास 6 का क्या हम लोगों ने पढ़ा था, थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को आगे पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था क्रम विनिमेय गुण ना, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ा था? क्रम विनिमेय गुण यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था कि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, ये हो जा रहा था। यानी ये किसका था? ऐड वाला, ऐड का रूल था। सबट्रैक्ट में क्या हो रहा था? सबट्रैक्ट में a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, ये हो जा रहा था। उसके बाद मल्टीप्लाई ना, मल्टीप्लीकेशन में हो जा रहा था a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, ये हो जा रहा था। उसके बाद डिवीजन ना, डिवीजन में हमारा a डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्या कौन सा प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव। ठीक है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो है सो ये गुण है, 4 गुण है। इसमें ये क्या होता था, यानी हमारा a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए एंड a इज डिवाइडेड बाई b इज नॉट इक्वल टू b इज डिवाइडेड बाई a। ओके, चलिए, तो ये हमारा क्या होता था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेय गुण। अब हम लोग आज देख लेंगे दोस्तों, क्या हम लोगों को पढ़ना है? सहचार्य गुण। क्या पढ़ना है? सहचार्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारा क्या था? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मैंने ये आप लोगों को याद दिला दिया कि किस तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता था। अब हम लोग जान लेंगे सहचार्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जस्ट कुछ इसी प्रकार के कंडीशंस हैं, जैसे कि जोड़ में हम लोगों ने a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए सीखा, इसी प्रकार से उसमें है, सिर्फ उसमें ब्रैकेट लग गया है और उसमें एक और जुट गया है वर्ड सी। क्या जुट गया है? सी, यानी एक और ला करके कोई अंक अगर उस तरह से वो जुट गया है उसमें। देन हम लोग देख लेंगे क्या? सहचार्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चलिए साथियों, अब हम लोग सहचार्य गुण के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, किस तरह से इसे निकाला जाता है। ओके, पूर्ण संख्या में सहचार्य गुण किस तरह से फिट हो जाएगा, किस तरह से उसमें बैठ जाएगा। ओके, चलिए, तो हम लोग एक संख्या लेते हैं, जैसे इसका कंडीशन पहले हम लोग जान लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस 1 सेकेंड इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये मेरा क्या है? इसका नियम है ना। ओके, ये जो है क्या? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूट 1 सेकेंड क्या है मेरा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, यानी सहचार्य गुण। क्या होता है? सहचार्य गुण, इसको हिंदी में ये बोला जाता है ना। चलिए, तो ये इसका जो है सो इसी पे जो है जोड़ में फिट होगा। इसमें अगर फिट हो गया तो ये मेरा किसका हो जाएगा? जोड़ का। ये किसका हो जाएगा? जोड़ का, यानी इसमें फिट हो गया तो सही है। जैसे मैं एक संख्या लेता हूं 2, 4 और 6, ये एक संख्या है। इसका क्या करना है? आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं कि इस गुण को जांच करना है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, यानी पूर्ण संख्याओं का जो योग है, पूर्ण संख्याएं योग में सहचार्य हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग फिट करेंगे इसमें 2 प्लस 4 ना, इसको मान लेंगे a, इसको b, इसको c। ठीक है, तो a मेरा 2 हो गया, b मेरा 4 हो गया और c मेरा 6 हो जाएगा। ओके, चलिए,
अब हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले इसमें फिट होता है कि नहीं, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 = 6 प्लस 6 बराबर 12। ये आ गया मेरा। ओके, अब हम लोग इसको एक और तरीका से लिखते हैं, 2 + 4 + 6 ना। इसको सॉल्व करके देखते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 + 4 और 6 10, 10 और 2 12, यानी इस दोनों का आंसर जो है सो बराबर आ रहा है। देन ये चीज हम लोगों को पता चल जाता है कि अगर दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ा जाए इस प्रकार से, इसमें सहचार्य गुण फिट हो जाए तो वो पूर्ण संख्याओं का क्या हो जाएगा, योग में सहचार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहचार्य यानी कम्यूटेटिव। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, जोड़ का कंडीशन हो गया, यानी इसमें ए फिट हो गया। क्या हो गया फिट, 2 + 4 2 + 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6। ये मेरा ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इससे हम लोगों को ये पता चल गया। अब हम लोग देख लेंगे, ये तो हमारा क्या था, जोड़ का नियम यानी ऐड का था। अब हम लोग देख लेंगे सब्ट्रैक्ट यानी घटाव का। घटाव में जो है पूर्ण संख्या सहचार्य, पूर्ण संख्या घटाव का सहचार्य होता है या नहीं होता है। जैसे ये तो सहचार्य हो गया, यानी दोनों का जो है सो आंसर मेरा सेम आ गया। दोनों दो विधि से मैंने उस तरह से इसको जोड़ा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं घटाव का यानी व्यवकलन। ठीक है, घटाव वाला में क्या नियम है, ये चीज जैसे हम लोग ले लेते हैं, इसी संख्या को ले लेते हैं तो इसी प्रकार से ले लेंगे, 2 - 4 - 6। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 में से 4 को अगर घटा दिया जाए तो हमारा, देखिए ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 2 - 4, ठीक है, माइनस 2 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, -2। क्या आएगा, -2, और फिर माइनस कर दिया 6 को, देन क्या हो जाएगा मेरा, -8। यानी माइनस माइनस जो है सो हम लोगों ने नियम पढ़ चुका है कि माइनस माइनस जुटेगा लेकिन चिन्ह जो है सो माइनस का ही रहेगा। अब हम लोग एक और तरीका से इसको सॉल्व करते हैं इस प्रकार से, जैसे 2 - 4 - 6। ओके, इसको भी सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है मेरा, 2 - 4 में से 6 गया, क्या आ जाएगा मेरा, माइनस, ये वाला ये माइनस हो गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस जो है हमारा, देखिए यहाँ पे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, ही घटा वाला इसलिए ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस, तो ये वाला माइनस तो यहाँ लिख दिए, लेकिन 4 में से अगर 6 घटाया जाए तो क्या आ जाएगा, -2। -2 आ जाएगा। देन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस अगर यहाँ किया जाए गुना में, एक तरह जोड़ में, तो क्या हो जाएगा मेरा, -2, उसके बाद -2 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 2 और 2 कितना आ गया, 4 आ गया। आ गया ना, +2 में -2, माइनस और माइनस प्लस। यहाँ पे एक और मैं बता देता हूँ, 2 + 2 = 4। ये मेरा आ गया आंसर। अब आप लोगों को ये पता चल चुका होगा कि इसका आंसर जो है सो कुछ अलग आ रहा है, इसका आंसर कुछ अलग आ रहा है, यानी कि ये दोनों जो है सो बराबर नहीं है। किस प्रकार से बराबर नहीं है, जैसे देख लीजिए क्या आ जाएगा, 2 - 4 - 6 इज नॉट इक्वल टू 2 - 4 - 6। यानी ये मेरा किस कंडीशन पे फिट होता है, a - b - c इज नॉट इक्वल टू a - b - c। समझ गए किस तरह से हो गया, यानी सहचार्य गुण जो है सो घटाव में लागू नहीं होता है। समझ गए, सीधा सीधी वर्ड में हम लोग कहा जा सकता है कि पूर्ण संख्या में घटाव का सहचार्य नहीं किया जा सकता है या सहचार्य उसका नहीं होता है। समझ गए दोस्तों किस तरह से हमने निकाला। तो हम लोगों ने देख लिया कि जोड़ का किस तरह से सहचार्य निकाला जाता है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 1 सेकेंड
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। 1 सेकंड, सॉरी, यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने लिख दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी उतने देर से नहीं पता चल पाया इसके लिए। ये क्या हो जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी सहचार्य गुण ना। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता था, क्या होता था आप लोग बुक में वहां देख सकते हैं। क्या होता था हम लोग का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमय गुण। क्या होता था क्रम विनिमय गुण। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्या होता है सहचार्य गुण। ओके, सॉरी उतने देर से नहीं पता चल पाया इसके लिए। चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देख लिए और घटाव देख लिए, यानी ऐड देख लिए और सब्ट्रैक्ट देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं इसी का गुण जो है दो और गुण है, यानी गुना का देख लेते हैं, यानी गुणन का, और भाग का यानी डिवीजन का। ओके, चलिए तो मैं पहले बोर्ड क्लीन कर लूं, उसके बाद आगे बताता हूं। ओके, चलिए मित्रों, तो अब हम लोगों का बोर्ड हो चुका है ये क्लीन। अब हम लोग देख लेंगे हम लोगों को क्या पढ़ना है आगे। अब हम लोगों को पढ़ना है सहचार्य गुण में यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में गुना के बारे में। घटाव तक हम लोगों ने देख लिया था, यानी जोड़ और घटाव देख लिया। अब हम लोग गुना में देख लेंगे कि इसमें सहचार्य गुण लागू होता है या नहीं होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ गुणन, और अच्छा रहेगा गुणन यानी मल्टीप्लीकेशन ना। चलिए तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेता हूं मैं फिर से 2, 4 और 6, ये 3 संख्या लेता हूं। इसमें मैं देख लेता हूं कि इसमें क्या क्या फिट होता है। तो चलिए क्या हो जाएगा 2 + 4 ना, प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस मैंने लिख दिया, ये क्या है गुना वाला, गुणे यहाँ पे गुना 6। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे सॉल्व करेंगे ना। चलिए जब हम लोग ये सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है इससे, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। एक इस मेथड को सॉल्व करेंगे, एक इस मेथड से, यानी 2 × 4 × 6। इन दोनों को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारा। तो देखिए 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूनी 8 × 6 बराबर 8 छक 48। क्या आ गया मेरा 8 छक 48, यानी 8 6 जा 48। अब हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 2 से गुना करेंगे, 2 × 6 चौका 24। क्या हो गया 24, यानी 24 दूनी या 24 जा 24 2 जा 48, यानी इन दोनों का जो है सो मान बराबर आता है। इस क्रिया से ये हम लोगों को सिद्ध हो जाता है कि A × B × C बराबर है A × B × C के। इससे ये पता चल जाता है हम लोगों को ना, ये क्या पता चल जाता है कि 2 × 4 × 6 बराबर 2 × 4 × 6, ये दोनों बराबर हैं। क्या है बराबर है, यानी इसमें जो है सो सहचर्य यानी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या के लिए जो गुणन में जो है सहचर्य लागू होता है। सहचर्य गुण इसका सहचर्य होता है, यानी एसोसिएटिव इसमें लगता है। ओके, ये चीज हम लोगों को पता चल गया, यानी क्या होता है सहचर्य। ये क्या है सहचर्य है। ठीक है, अब हम लोगों ने गुणन का देख लिया। अब हम लोग क्या देखेंगे भाग यानी डिवीजन के बारे में। भाग वाला में हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। चलिए भाग में भी हम लोग क्या देख लेंगे, भाग वाला देख लेंगे ना। भाग वाला में क्या था, जैसे मैं एक संख्या लेता हूं, चलिए ले लेता हूं मैं, जैसे मान लेता हूं 16 ना, 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, इस तरह से मैंने लिया। तो इसको पहले मैं सोल्व करूंगा, फिर यहाँ पे ले लेता हूँ 16 डिवीजन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इस तरह से दोनों केस में हम लोग सॉल्व करके देखेंगे इसमें सहचर्य है या नहीं है भाग गुण भाग में ना। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे पहले क्या आ जाएगा 4 चौका 16, 4 आया डिवाइडेड बाई 2, क्या हो गया 4 चौका 16 ना, डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा 2। ये आ गया, क्या आ गया मेरा इस तरह से आ गया। अब हम लोग देख लेंगे इसमें एक और संख्या है, क्या करेंगे 16 है तो 16 यहाँ पे लिख देंगे डिवाइडेड,
फिर यहाँ दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 यानी 2 आ गया। अब यहाँ से 2 में अगर भाग दिया जाए 16 में तो क्या आ जाएगा 8, यानी दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये होता है कि A इज डिवाइडेड बाई B इज डिवाइडेड बाई डिवाइडेड C इज इक्वल टू A डिवीजन B डिवाइडेड बाई C। ये हो गया। इस कथन से ये पता चल जाता है, देन हम लोग को क्या पता चल जाएगा? नॉट डिवाइड इज इक्वल टू, ये बराबर नहीं है। देन क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 एंड डिवाइड टू नॉट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड सॉरी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 16 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरा हो गया आंसर। यानी इसमें सहचर्य गुण लागू नहीं होगा। क्या लागू नहीं होगा? इसमें सहचर्य लागू नहीं होगा ना। हम लोगों को ये पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने ये क्लियर कर लिया, ये हम लोगों ने समझ लिया अच्छे तरीका से। अब हम लोग जो है आज यहीं तक रखेंगे क्लास। मैंने आप लोगों को बता दिया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने कैसे होते थे, सारे जोड़ घटाव गुना भाग के बारे में। अब हम लोग जो है सो आज यहीं पे कंप्लीट। उसके बाद कल हम लोग नए क्लास के साथ मिलेंगे। अच्छे तरीका से आप लोग पढ़ के आइएगा, अच्छे तरीका से इसको सारा बनाइएगा, समझिएगा और वीडियो को अच्छे तरीका से देखिएगा। उम्मीद है कहीं दिक्कत ना हो समझ में। मैंने जिस तरह प्रकार से समझाया है मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ओके, तब तक के लिए एक बात ध्यान रखना है, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करना है कि महिलाएं आप लोग के साथ सुरक्षित महसूस करें। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।